ठीक है। अब हमारा हमारे पास एक काम है, और वो ये है कि हम लोगों ने ये करना है कि nginx की कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो हमें यहाँ पर अपडेट करनी है। जैसे हम वर्चुअल होस्ट क्रिएट करते हैं ना, हम वर्चुअल होस्ट अपन यहाँ से बैठ के क्रिएट करेंगे। आपको उसमें ये लर्न करने का मौका मिल जाएगा कि हम किसी और, यानी कि हम कॉपी करके अपनी कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पर कैसे भेज सकते हैं। तो मैं वो अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर nginx इंस्टॉल्ड है, यहाँ पर अपाची इंस्टॉल है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं अपने सर्वर के यानी कि अपनी जो है वो ब्राउजर के, यानी इनके पब्लिक आईपी एड्रेसेस कॉपी करके ब्राउजर में डालूं, तो मेरे पास nginx चलना चाहिए। तो लेट्स सी कर लेते हैं। अगर मेरी पोर्ट ओपन है तो इसका पब्लिक आईपी एड्रेस कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ nginx चल रहा है। इसी तरह मैं यहाँ पर जाता हूँ और वेब सर्वर अपाची को चेक करता हूँ, तो यहाँ पर भी अपाची चल रहा है और यहाँ पर भी अपाची चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ है कि हमारे पास दो अपाची और एक nginx जो है वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है हमारे पास। अब हमारा काम क्या है कि हम यहाँ पर, अगर मैं जाऊँ, थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ। यहाँ पर जाऊँ तो हम लोगों ने करना ये है कि हम ईटीसी nginx के अंदर, आपको याद है साइट अवेलेबल के अंदर अच्छा, साइट अवेलेबल को हम क्यों यूज करेंगे, हम कॉन्फ़िग को मैंने आपको बताया था, हम दो हमारे पास फाइल्स होती हैं, कॉन्फ डॉट डी भी होती है। कॉन्फ डॉट डी के अंदर अभी कोई फाइल नहीं पड़ी। अगर मैं कॉन्फ डॉट डी को यूज करूँ ना, तो मैं यहाँ पर अगर अपनी कॉन्फ़िगरेशन रखता हूँ और अपना सर्वर रीस्टार्ट करता हूँ, तो मेरी वर्चुअल होस्ट क्रिएट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वर्चुअल होस्ट क्रिएट करता हूँ। वर्चुअल होस्ट ये क्रिएट करूंगा कि सपोज दैट कि मेरी एक वेबसाइट है, और कि जब भी उस वेबसाइट के ऊपर रिक्वेस्ट आएगी, उस यानी कि वर्चुअल होस्ट पे रिक्वेस्ट आएगी, तो वो ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करेगा टूवर्ड्स वेब 01 एंड वेब 02। तो हम वो काम कर लेते हैं। ठीक है, एक वर्चुअल होस्ट क्रिएट करते हैं। अच्छा, तो टास्क हमारा ये है कि हम लोगों ने यहाँ पर ना, कॉन्फ डॉट डी के अंदर भी हो सकती है, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि ईटीसी nginx के अंदर साइट अवेलेबल के अंदर भी हम जो है वो क्या नाम है क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन साइट अवेलेबल के अंदर क्रिएट करने के जो एक एक्स्ट्रा स्टेप है, हमें हमें करना पड़ता है कि जब हम साइट अवेलेबल के अंदर कोई फाइल क्रिएट करते हैं, तो हमें सिमलिंक क्रिएट करना पड़ता है विद द साइट इनेबल, और फिर ऑब्वियसली रीस्टार्ट भी करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कॉन्ट डॉट डी में बेनिफिट ये होता है कि हम सिर्फ कॉन्ट डॉट डी के अंदर फाइल रखते हैं और अपना nginx रीस्टार्ट करते हैं, तो हमारा काम वो हो जाता है। तो हम करेंगे ये कि हम इसी लोकेशन पे जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, मैं इसको दोबारा क्लियर करता हूँ। हम यहाँ पर, ये आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए कि हम कैसे कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब आपको पड़ेगी जरूरत, तो आप लोग ऑब्वियसली करते हो। कैसे ये फाइल क्रिएट हुई हुई है वेब वाली, या ठीक इसी की कॉपी क्रिएट हो गई। एनीवेज, तो हम यहाँ क्या करते हैं कि हम लोग जो है वो एक कॉन्फ़िगरेशन की फाइल यहाँ पर क्रिएट करें, वहां नहीं कुछ भी करेंगे, वहां तो हम पुश करेंगे ना। तो यहाँ पर हम एक कॉन्फ़िगरेशन की फाइल क्रिएट कर लेते हैं, लाइक के डेमो के नाम से क्रिएट कर लेते हैं, विम डेमो डॉट कॉन्फ, क्योंकि कॉन्फ की फाइल होती है जो यहाँ पर रखते हैं ना। तो हम यहाँ पर एक डेमो डॉट कॉन्फ की फाइल क्रिएट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक अपने सिस्टम से ना पे कॉन्फ़िगरेशन एक रख ली हुई है, सिंपल, लाइक के मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन है कि अगर मुझे अपनी, ये सिंपल है कि मेरी कोई एप्लीकेशन है, मैं यहाँ पर, मेरे पास क्योंकि डोमेन भी है, तो आई थिंक हम डोमेन को भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक कि मैं कर देता हूँ ऐप डॉट, मेरी डोमेन थी सैयद उस्मान अहमद डॉट कॉम, और मैं कहता हूँ कि भाई इस पे पोर्ट 80 पे ना, तुम्हारी जो भी रिक्वेस्ट आए ना, तो तुमने पोर्ट 80 पे उसको क्या नाम है यूज करना है, यानी कि रीडायरेक्ट करना था। अभी हम सिंपल क्रिएट कर लेते हैं, बाकी मैं बाद में दिखाता हूँ कि हमें इधर इधर कैसे रीडायरेक्ट करनी है, एज अ लोड बैलेंसर रिवर्स प्रॉक्सी कैसे क्रिएट करनी है। एट द मोमेंट आई एम नॉट क्रिएटिंग अ रिवर्स प्रॉक्सी, बिकॉज हम एक स्पेसिफिक पोर्ट के ऊपर इसको भेज रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, मेरे पास ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, अगर मुझे ये जो है वो वहां पर पुश करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं यूजिंग प्लेबुक। हमने एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल इसी लोकेशन पर रख दी जहां पर हमारी लोड बैलेंसर की फाइल पड़ी, तो हम लोड बैलेंसर में जाके कहेंगे डेमो डॉट कॉन्फ को उठाओ सिस्टम से, और यहाँ पर तुमने कर देना है पुश। तो हम यहाँ पर लोड बैलेंसर में जाएंगे। हम इन दो कामों के बाद बल्कि एक काम करते हैं, वापस हम इधर ही करते हैं क्रिएट, एंड देन फिर हम लोग इसको, मैं जस्ट सिंक करने के लिए एक दफ़ा यहाँ पर कर रहा हूँ। अब मैं वापस आऊंगा यहाँ पर, और तीसरा इसका स्टेप लिखूंगा। क्या करो कि नेम कॉपी करो, बल्कि एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ना एक HTML की फाइल भी बना लेते हैं, सिंपल वेबसाइट का भी ना पेज बना लेते हैं, लाइक कि मैं कहता हूँ index.html। ठीक है, तो index.html का फाइल हम बनाते हैं।
एक मिनट। हाँ, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की मैं एक फाइल बना लेता हूँ। या एक काम करते हैं, सैम्पल एप्लीकेशन याद है हम जो यूज करते रहे हैं इतना अरसा, मैं उसी को क्लोन कर लेता हूँ। इंटरनेट से क्लोन करके उसी को फिर यहाँ से उठा के यहाँ पर भेज देता हूँ, एक एप्लीकेशन भी हमारी प्रॉपर चली जाएगी, तो आपको ये भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा। वैसे एप्लीकेशन यहाँ नहीं जानी चाहिए, जानी तो यहाँ चाहिए, लेकिन अभी हम फिलहाल यहाँ पर सेटअप करते हैं, देन फिर हम आगे रिवर्स प्रॉक्सी वाला काम करेंगे। तो अब मैंने एक गिट से अपना गिट क्लोन कर लेता हूँ, अपनी एक सैंपल एप्लीकेशन इसी लोकेशन पे मैंने क्लोन कर ली है। अगर मैं यहाँ पर सैंपल दिखाता हूँ तो ये सैंपल वेबसाइट पड़ी, तो अब मैंने ये वेबसाइट सैंपल वेबसाइट भी भेजनी है। वैसे तो मैंने इधर भेजनी है, लेकिन आई एम जस्ट शोइंग यू कि हाउ टू डू दैट यूजिंग द लोड बैलेंसर। तो हम फिलहाल यहाँ पर करते हैं, एंड देन फिर आपको रिवर्स प्रॉक्सी वाली चीज दिखाता हूँ। ठीक है। तो अब हमें करना ये है कि हमें सबसे पहला काम है कि हम यहाँ पर आकर अपने लोड बैलेंसर को कहेंगे कि भाई मेरा वो फाइल उठाओ और उठा के तुम एक स्पेसिफिक लोकेशन पे भेज दो। तो मैं पीछे से स्क्रीन भी क्लियर कर देता हूँ, एंड देन फिर स्टार्ट करते हैं। अब हम लोड बैलेंसर वाली कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। ओह, अगेन मुझे याद है मैं यहाँ पर कर रहा था। तो हम यहाँ पर सबसे पहली चीज मेंशन करेंगे कि कॉपी डेमो एप्लीकेशन फ्रॉम लोड, नहीं, कंट्रोल मशीन टू लोड बैलेंसर। हालांकि लोड बैलेंसर पे नहीं भेजनी, मैं अगेन बता रहा हूँ, लेकिन हम जस्ट अभी भेज के एक दफा काम तो चलाए ना। इस यहाँ पर यूज होगा कॉपी की कमांड। अब हम कॉपी करेंगे, कॉपी में हमें सोर्स डिफाइन करना पड़ता है कि सोर्स क्या है। तो हमारा सोर्स क्या है, हमारा सोर्स जहां पर हम बैठे हैं वहीं पर है। तो हम यहाँ पर यहाँ से बाहर निकलते हैं, पीडब्ल्यूडी करते हैं, सॉरी, पीडब्ल्यूडी, और इस पूरे पाथ को कॉपी कर लेते हैं। और इसके आगे मैं डेम, मेरी एप्लीकेशन का नाम है सैंपल। ये, तो मैंने कहा कि भाई सोर्स में, इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं क्योंकि अभी लाइन थोड़ी लंबी हो जाएगी। मैंने कहा सोर्स में जाओ, होम यूबंटू के अंदर प्ले बुक्स प्रोजेक्ट सैंपल ये नाम की जो है वो हमारी एप्लीकेशन है, इसको उठाओ और डेस्टिनेशन कहाँ पर फेंको। आप लोगों को याद है एनजिनक्स का पाथ क्या होता है? किस किस को याद है? हमारा पाथ ये भी होता है, ये भी होता है, और अगर मैं यूज कर रहा हूं कंटेनर, तो हम हमारा पाथ क्या होता है? सी डी यूजर शेयर nginx html, ये भी होता है। ठीक है। अब हमें वेरीफाई करना है कि भाई हमारा इनमें से कौन सा पाथ चल रहा है, तो कौन बताएगा कि कैसे वेरीफाई करेंगे? जल्दी से। वो सर फाइल होती है ना वार में बिल्कुल, से, बिल्कुल उसमें वो हम होती है, देख नहीं रहे वार होते में हैं नहीं, सिस्टम वाले। ईटीसी में nginx में जाएंगे, पीसीसी साइट अवेलेबल में जाएंगे, यहाँ पर साइट। डिफॉल्ट की एक फाइल पड़ी हुई जो पहले पड़ी हुई है, तो इसके अंदर अगर मैं पाथ देखूँ ना, तो यहाँ पर आपको पाथ नजर आ जाएगा कि यहाँ पर वो पाथ क्या कह रहा है। तो वो पाथ है यहाँ पर, ये वो कह रहा है मैं var whtml की फाइल ले रहा हूँ, तो भाई इसका मतलब है मुझे यहाँ रिप्लेस करना चाहिए, है ना? ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई ये जो हमारी वेबसाइट है ना, ये, इसको तुम रिप्लेस करो इसके साथ। वैसे तो पाथ मुझे याद ही है, ये, ठीक है, यहां पर जाकर रिप्लेस कर। और जब तुम रिप्लेस करो तो साथ में इसको परमिशन भी दे देना, 0755, यानी कि 755 की परमिशन दे देना। और नोटिफाई का एक पैरामीटर होता है कि भाई जब ये तुम काम कर लो तो एक दफा रीस्टार्ट कर देना। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती एंजनेस को रीस्टार्ट करने की, लेकिन चलो हम कहते हैं भाई एंजनेस को भी रीस्टार्ट कर, हम रीस्टार्ट एंजनेस की भी यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, नहीं, नोटिफाई रेंज, अच्छा ये चीज अभी मेरे ख्याल से अभी आपको मैं एक्सप्लेन नहीं की, लेकिन मेरा ख्याल है इसको एक दफा मैं यहाँ पर होल्ड करता हूँ, लेकिन मैं आपको चीज बताता हूँ हम क्या करते हैं। हम यहाँ एक और कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं, एक, कि भाई हमें हर दफा रीस्टार्ट जब भी करना है ना, तो हमें एक हैंडलर की जरूरत होती है, तो हम एक हैंडलर भी क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल उस जगह पे जहां पर हमें टास्क क्रिएट किया है। टास्क की जगह पे ना हम एक हैंडलर क्रिएट करेंगे, हैंडलर। हैंडलर में क्या होगा कि हम हमें अगर एक काम बार बार करना है तो हम एक उसका हैंडलर क्रिएट कर सकते हैं कि रीस्टार्ट करो एनजिन को। तो हम उसका एनजिन का हैंडलर क्रिएट करेंगे, सर्विस बता देंगे, सर्विस का नाम होगा एनजिन, नेम इज इक्वल टू एनजिन, स्टेट कहेंगे रीस्टार्टेड, रीस्टार्टेड। और हम इस हैंडलर को कॉल करेंगे यहां पर नोटिफाई से, नोटिफाई, इसको कॉल कर देंगे। ये देखो हमने ये नाम दिया ना, रीस्टार्ट एनजिन, तो हम इसको कॉल कर देंगे। तो इसका मतलब है कि जब भी कभी हमें रीस्टार्ट करना होगा तो हमने एक हैंडलर क्रिएट कर लिया, हम उसको कॉल करेंगे कि भाई इसको हालांकि हमें, मुझे इतना पता है कि हमें ये रखने के बाद रीस्टार्ट नहीं करना होता, लेकिन चलो, हमें जब कॉन्फ वाला काम करेंगे उसमें भी रीस्टार्ट करना होता है। तो हम पहले ये चेक करते हैं कि भाई हमारा काम चल रहा है। हम इस पूरे कोड को कॉपी करते हैं और यहाँ पर ले जाते हैं लोड बैलेंसर में, इस पूरी फाइल को डिलीट करते हैं। डिलीट इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने वो
कॉपी किया हुआ है ना सारा कॉन्टैक्ट, तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ इसमें कि भाई मेरी यहाँ पर वेबसाइट पड़ी हुई है, इसको उठा के तुमने यहाँ पर वार्ड डब्ल्यू एच टी एम एल में ले आना। यहाँ पर अगर मैं वार्ड डब्ल्यू एच टी एम एल में जाता हूँ अभी, तो यहाँ पर अभी एक पड़ी हुई है सैंपल के हिसाब से, कोई पड़ी हुई है, ठीक है। हम वो उसको रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस क्या करेगा, वैसे वो सैंपल का पूरा फोल्डर ही उठा के यहाँ पर ले आएगा, तो हम उसको चला लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, अगर हमारा सारा कुछ सही होगा तो ये चल जाएगी। एंसिबल प्लेबुक, प्लेबुक लोड बैलेंसर। जो काम हुआ है मैं उनको नहीं छेड़ेगा, जो नहीं हुआ हुआ उसको वो छेड़ के उठाएगा कॉपी और वहां पर ले जाएगा। ये देखें, अब ये वो कह रहा है कि सक्सेसफुली मैंने सारा कुछ कर दिया। हम सिंपली यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जाके सिर्फ ये काम करेंगे, ls-l की कमांड रन करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारी एप्लीकेशन आ गई हुई है। हम ब्राउजर पे जाएंगे, सिंपली सिंपली जाते हैं ब्राउजर पे, और पब्लिक आईपी एड्रेस कॉपी करते हैं इसका, लोड बैलेंसर का। यहाँ पर जाके आगे लिख देते हैं अपनी एप्लीकेशन का नाम, क्योंकि हम लोग ये फोल्डर में पड़ी हुई ना, ये बाहर नहीं पड़ी हुई। तो यहाँ पर इसको डाल देते हैं। अब हमारे पास ये देखें एप्लीकेशन चल रही है। ये लोड बैलेंसर पे हमने कुछ भी नहीं किया, हमने लोड बैलेंसर पे आके कुछ नहीं किया, हमने एनसिबल के थ्रू ही सारा कुछ किया है। वो प्रॉपर तरीके से चलता है, चल के वो कहता है ये एप्लीकेशन आपकी पड़ी हुई है, एनसिबल ने वो भी